हेलो एंड वेलकम टू देवजानीज म्यूजिकल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं उन्हें केव से बहुत प्यार है बिकॉज एज यू कैन सी इज अ रेनाउंड केव साइंटिस्ट ऑफ इंडिया एंड उन्हें डिफरेंट डिफरेंट केव्स में जाना और उस पर रिसर्च करना और उस पर ऑल दैट ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ केव्स। सो एंड अलॉन्ग विद दैट ही इज़ एन आर्टिस्ट ऑल्सो बिकॉज वो उनका पैशन है, सिंगिंग उन्हें पसंद है, ही डज दैट। एंड he is founder and president of National Cave Research and Protection Organization, India. And he is also author of Cave Sciences book, a full book which is available online as well. तो आइए मिलते हैं ऐसी एक पर्सनालिटी से। नमस्कार। वेलकम दादा। आपको ये केव्स वगैरह में इतना रिसर्च वगैरह करने का इतना कैसे मतलब इंटरेस्ट कैसे जागा? हाँ, एक्चुअली मेरा जो पीएचडी था वो समवॉट रिलेटेड टू द केव साइंस ही था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं जो केव तो हमारे इंडिया में पढ़ाते ही नहीं है। तो जब मेरा पीएचडी हो गया, मैं कुछ पोस्ट डॉक कुछ और विषय में करने लगा तो मेरा मन नहीं माना, लग रहा है कुछ किया कुछ और हूँ, कर कुछ और रहा हूँ। 4-5 या 6 साल मैंने पोस्ट डॉक किया, उसके बाद मैंने उसको छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया, साथ ही साथ अपना एनजीओ नेशनल लेवल में फॉर्म किया, जैसे कि आपने नाम अभी बोले। तो पहले तो 2-4 साल मैंने खुद ही अपने पैसे से उसको चलाया, उसके बाद तो गवर्नमेंट एड वेड देना शुरू कर देती है उसमें। अब नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल में भी काफ़ी चर्चा हो गया। हमारे जो किताब आप जो बोले हैं वो भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में उसको पाठ्यक्रम में ले लिया है। तो जब इतना प्रोफाइल बढ़ जाता है तो फिर आदमी बैक नहीं होता है, तो आगे चलते जाता है। तो कारवां चलते जा रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट पीएचडी के लिए आते भी हैं, तो चल रहा है। तो ये आपने मीन्स अगर केव के बारे में इतना क्या इंपॉर्टेंस है, हमें तो केव मतलब एक अंधेरी सी जगह लगती है। तो हाँ, ये 100% ट्रू है, जो ये बिल्कुल अंधेरा रहता है। केव हम अगर डेफिनेशन पे जाए जो केव क्या होता है तो साधारण सा है, जो भूमिगत जो हॉलो जगह है जहाँ एक आदमी या एक झुंड आदमी घुस सकता है, वहाँ अंधेरा होगा, कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर्स होंगे, ह्यूमिडिटी भी कुछ हाई रहता है। आपको जैसे कि हवा हमारे को दिख रहा है, जो हवा बह रही है उस टाइप का नहीं रहता है। एनर्जी इनपुट एकदम खत्म रहता है। एनर्जी इनपुट आपको हरा रंग का कोई चीज नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको लाइट है नहीं तो हरा रहेगा ही नहीं, तो उसी को गुफा कहते हैं। और उसके अंदर जो भी जीव जंतु मिलते हैं आपको, छोटे मोटे पतंगे वतंगे, वो सब कलरलेस होते हैं, सफेद हो जाता है इसके बिना रह के, सनलाइट के बिना है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों, तो बड़ा अजीब टाइप का दिखता है, सफेद हो जाते हैं, उनके आँख भी नहीं रहते। तो मेन हमारा जो रिसर्च उसी पे है, जो उनका दिनचर्या कैसे चल रहा है, वो अपनी लाइफ कैसे, वो अपनी लाइफ अंधेरे में कैसे, जैसा आप सोते हैं कब, सनसेट के बाद थोड़ा देर बाद खाना वाना खा के, तो वहां तो सनसेट है नहीं, सनराइज है नहीं, तो उन लोग कैसे उठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे खाना पा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यही हमारा मेन फोकस रहता है रिसर्च पे। तो इस पे आप अपने स्टूडेंट्स में इतना इंटरेस्ट कैसे जगा पाते हैं कि दे आल्सो बिकम फॉन्ड ऑफ केव्स? एक गीत तो सुनेंगे, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को हो न हो कोई ये तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल। तो मुझे चलता देख के लोग बाग ऐड हो जाते हैं, सोचते हैं चलो मोटिवेट होते हैं। टीचर्स को देख के जनरली हाँ, तो उनको बाकी आज के डेट जो है, ये जानते हैं आप, इंटरनेट का डेट है, तो देखते हैं जो केव साइंस में कोई नहीं है, 1-2 लोग ही हैं, तो उन लोगों को लगता है हम भी थोड़ा फेमस हो जाएंगे, और फिर उनको इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि एडवेंचरस साइंस है, लैब में बैठ के जनरली लड़के करना नहीं चाहते, तो इस टाइप से उन लोगों को भी धीरे धीरे हमारे पीछे आ जाते हैं। तो ऐसे कैसे कितने इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट केव्स हैं हमारे इंडिया में? मतलब देखिए, इंपॉर्टेंस अगर हम कहेंगे केव का, तो ये तो युगों युगों से चले आ रहे हैं। आपको बोलेंगे प्री हिस्टोरिक एज से पहले हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, जो कि आदि मानव जिसे कहते थे, तो वो तो गुफा के अंदर ही रहते थे बारिश वारिश के समय। जैसा भीमबेटका अगर आपने देखा होगा भोपाल का, उसमें तो काफी सारे चित्र उत्र भी अंदर बना के रखे। उसके बाद जब एंशिएंट टाइम आया राजा लोग के समय, तो ये गुफाएं जो है ये आर्ट का जगह बन गया, जैसे कि अजंता एलोरा एक्सेट्रा, प्लस रिलीजियस का भी। वहाँ के अंदर जो पत्थर मिलते हैं ना, जिसको हम लोग पैलियोथम कहते हैं, जो चट्टाने मिलते हैं, वो शिवलिंग जैसे दिखते हैं। तो आपके जो अमरनाथ बोलिए, ये वो सब गुफा के ही स्ट्रक्चर्स हैं। वहाँ एक पर्टिकुलर मौसम में जो है ऊपर से पानी छू के बर्फ का साइज ले लेता है, तो अमरनाथ गुफा सही है। लेकिन ये दुर्भाग्य है जो हम लोग को ज्यादा कुछ इस बारे में नहीं मालूम, गुफा के अंदर और क्या क्या हो रहा है, वहाँ कितना सेफ है कितना नहीं है, क्या माइक्रोब सही है, तो हम लोग का रिसर्च मेनली इसी पे बेस्ड रहता है। तो आप विजिट किए होंगे अमरनाथ गुफा या ये वैष्णो देवी? नहीं, हमारे आसपास जितने भी हैं वो सब तो जितने बहुत सारे हैं, जैसा पाताल भुवनेश्वर है, ये उत्तराखंड के, हमारे इधर भी काफ़ी सारे हैं, तो ये सब हम लोग करते ही रहते हैं। और रही बात गुफा कितना गहरा होता है, देखिए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा गहरा गुफा है वो है मैमोथ केव, अमेरिका का। Okay. वो 800 किलोमीटर्स का है।
तो आप 800 किलोमीटर समझ लीजिए। बाप रे, डर लगेगा, आदमी कैसे उसके अंदर हाँ, जाएगा। और इंडिया के जो सबसे गहरा जो गुफा है उसको क्रेम लियट परा कहते हैं, मेघालय में, वो 50 किलोमीटर का है। आप गए उसमें? हाँ, उसमें 8 किलोमीटर तक मैं गया। घबराहट नहीं हुई थोड़ी दूर जाने के बाद में, जब जो आगे राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे। डरने से तो हो गया, डर के आगे जीत है, ये तो सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी अंधेरा पीछे भी अंधेरा, सडनली दोनों बाकी तरफ हाँ, से ये दिखना है बंद हो जाता है। जो वो गाना जैसा जो शेर आ जाए तो क्या हो जाए, बॉबी का गाना, केव के अंदर शेर नहीं आ सकता, शेर नहीं आ क्योंकि शेर को कहीं भी जाने के लिए लाइट बट चाहिए। रेप्टाइल्स तो आ सकते हैं, स्नेक्स एंड ऑल। स्नेक्स कुछ हद तक रहते हैं, मतलब डीप एरिया में नहीं रहता है। स्नेक्स नहीं होते। स्नेक्स भी नहीं रहता, कोई भी खतरनाक जानवर नहीं रहता है। आपका भालू कुछ हद तक रहता है, अंदर एकदम डीप में नहीं रहता। नहीं रहता। नहीं। तो आपका सामना हुआ है ऐसे क्रीचर्स से? हाँ, अभी 2 साल पहले ही मेरा डायरेक्ट सामना नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जा रहे थे, ये गरियाबंद छत्तीसगढ़ के ये केव में मेरे स्टूडेंट का पीएचडी चल रहा था। अचानक देखा 5-6 जन दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। अरे तो हमने पूछा क्या हुआ करके, अरे भालू दौड़ा दिया हमको। मतलब हम बहुत लोग ने- डीप में नहीं गए हाँ, थे। तो हम लोग ने केव जाने के बदले थोड़ा देर शेल्टर में ले लिए एक जगह, फिर जैसा लगा जो हम शांत हो गए फिर आगे गए। हाँ, मेरे स्टूडेंट ने देखा है एकदम गुफा के सामने, मैं खुद नहीं देखा। आपके वो केव में जाने वाला जो कैप है वो अलग रहता है? हाँ, ये सारे मैं caps? पॉडकास्ट में देखिए, केव के अंदर तो हम लोग को हेलमेट पहनना पड़ता है, लाइट से। हाँ। और आप अगर मेरे वो देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, मेरा एक चैनल भी है जिसमें केव के बारे में बोलता जी, जी, रहता, जी। तो मैं बैरेट कैप पहनता हूँ। ओके। बैरेट कैप मैंने, आप जानते हो जो सोल्जर्स पहनते हैं। हाँ। यस, आई प्राउडली अभी भी से, आपका ये इंडियन आर्मी जैसे ही लग रहा है। मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ जो मैं भी एक सोल्जर हूँ, लेकिन वो दैट इज फॉर केव। That is क्योंकि अब हमारा जो एनजीओ का नाम ही प्रोटेक्शन ऑफ केव है, और हमने इस पे बहुत सारे काम किए हैं, वो बोलना भी ठीक नहीं है। जो गवर्नमेंट कभी कभार क्या है, पूरा पहाड़ जो है ना एक्सट्रैक्शन के लिए, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन के लिए दे देता है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं रहते हैं, तो उसमें फिर हमको फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाना भी पड़ता है। हाँ, कि उसको तोड़ा ना जाए। उसको तोड़ा ना जाए, क्योंकि हमारे कमिंग फ्यूचर फिर क्या देखेगा, क्या दिखेगी? तो हमारा वो भी एक मेन काम है। तो अभी हमारा संस्था काफी मजबूत पोजीशन है, गवर्नमेंट हमारा सुन लेती है। तो केव्स के साथ साथ आपने ये म्यूजिक और मतलब मूवीज का भी आपको इतना नॉलेज है। मैं तो जब बात करती हूँ तो आधी चीजें मुझे भी पता होती है। Actually- एंड दादा का तो इतना अच्छा एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि हम सभी फॉलो करते हैं, मैं तो पर्सनली करती हूँ फॉलो। देखिए, एक्चुअली बात ये, जो आप जानते हैं जिसको सूर ज्ञान रहता है वो बचपन से ही गाना गाना स्टार्ट कर देता। तो मैं भी स्कूल कॉलेज लाइफ में तक तो बहुत गाया था। उसके बाद चूंकि मैं ये केव रिसर्च वगैरह में आ गया तो गाने का साइड तो ऑफलाइन हो गया था। लेकिन आपको मालूम है जो बहुत ही एक बैड सिचुएशन आया था अभी कोविड के समय, उसमें मोदी जी का एक बात याद आता, अवसर में टर्न करो। बिल्कुल। तो उस समय और कुछ नहीं था, तो अपन गाना ही गाते थे। बहुत सारे ऐप्स हैं आज के डेट में अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसमें गाना गाया। उसके बाद किसी ने कहा जो यूट्यूब में भी अपलोड कर दो, तो यूट्यूब में भी गाने कुछ अपलोड करते गए, तो देखा जो कुछ फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कारवां चल पड़ा। बढ़िया। और ज्यादातर आप किनको फॉलो करते हैं, मतलब सिंगिंग में आपका सिंगिंग में ideal? नो डाउट किशोर कुमार, क्योंकि मेरी किशोर कुमार को फॉलो करने के पीछे मेरी यॉडलिंग बहुत अच्छी है। ओके ओके। मैं बहुत अच्छे से यॉडलिंग भी कर लेता हूँ, तो बचपन से किशोर कुमार को ही फॉलो करते आ रहा हूँ, तो उन्हीं का गाना गाता भी हूँ। एक और छोटा सा वीडियो कोई यूडलिंग वाला सुनाइए ना, जिसमें एकदम मैं बस बिना ट्रैक के ऐसे ही बिल्कुल 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 मैं हूँ झुम 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 झुरू फकड़ घुमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत तो सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। परफेक्ट। मीन्स आपने फिर वो आप हमें आज जो पॉडकास्ट में जो गाना सुनाने वाले हैं वो कौन सा रहेगा? हम सोच रहे हैं जैसे कि आप अनुरोध कर रहे हैं, तो एक फिल्म है आई थी अनुरोध, राजेश खन्ना हीरो थे, उसमें गाना भी है आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ। लेकिन उसमें यूडलिंग तो नहीं है। नहीं, यूडलिंग I wish आप ऐसा कोई हर song समय हल्ला गुल्ला अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सीरियसनेस भी होनी चाहिए। ओके। तो आपने यूडलिंग सुनना चाहा तो मैं ऐसा ही नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा था चलता रहे, गाना कंप्लीट हो जाता तो अच्छा होता। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता
बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। बोलिए। अच्छा, बिसाइड ऑल दिस एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा था कि आपके जो केव्स का जो रिसर्च है उसके लिए काफी फॉरेनर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च इन इंडिया, तो वो मेरे लिए जानना। एक्चुअली देखिए, फॉरेन कंट्रीज में 16वीं शताब्दी से ये केव बायोलॉजी, जिसको कि स्पेलियोलॉजी कहते हैं, और उसका बायोलॉजिकल जो डोमेन है उसको बायोस्पेलियोलॉजी कहते हैं। तो 1600 वहां से वो फॉरेन में शुरू हो गया, इंडिया में कोई है नहीं। तो सभी को लगता है ना, उनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो सीधा वो कर लेता, हम इंडिया में जाके कराएंगे करके। तो वो लोग ढूंढते रहते हैं इंडिया के कोई साइंटिस्ट को। तो मैंने बहुतों के साथ ऐसा कोलैबोरेट किया है उनके ही प्रोजेक्ट्स में या मेरे प्रोजेक्ट्स में उन लोग, क्योंकि उनके पास, क्योंकि उन लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, उनकी एक्सपर्टाइज हमसे बहुत ज्यादा है। हमको अभी बोल देंगे 400 मीटर वर्टिकल केव में उतरना, मेरे से तो नहीं बनेगा 400 मीटर, ना ही इंडिया में कोई, शायद ही कोई है, मेघालय में एक दो जो 400 या 300 मीटर उतर जाए। उन लोग खट खट उनके पास पूरे इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो खट खट उतर जाते हैं, पूरा पिक्चराइजेशन भी कर लेते हैं। हम उनको बोलते हैं अंदर अगर कोई आपको छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म मिला तो उन लोग उसको भी लेके आते हैं। तो उन लोगों के साथ हमको अच्छा जमता है, क्योंकि हमारे पास उतनी एक्सपर्टाइज ही नहीं है, उनके पास जितना है। तो वी लव टू कोलैबोरेट विद देम। केव रिसर्च के लिए आप लोग कोई ट्रेनिंग भी लेते हैं या देते हैं क्या स्टूडेंट? हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमने जगदलपुर में 2024 में, पिछले साल हमने पूरा वहाँ के जितने भी गाइड्स हैं और जितने भी जगदलपुर के हैं उनको एक तो बेकायदा हमने सेफ केविंग के ऊपर, मतलब अगर आप कभी गिर जाओ क्या तो इमीडिएट क्या करना चाहिए, कैसे करके स्टडी करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, सेफ केविंग पे हमने कहीं भी इंडिया में अगर कोई भी हमें बुलाता है जो आप केव के बारे में, तो हम लोग तुरंत जाते हैं हमारे टीम के लिए। इट इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ जैसे इंडियन नेशनल आर्मी काम करती है, यू नो, जैसे कारगिल में उतर के। क्योंकि अगर आपका केव एक्सप्लोर्ड नहीं है और उसमें आप अचानक घुस रहे हो तो अचानक कुछ भी हो सकता है अंदर, अचानक आपका पैर स्लिप हो सकता है, आप 200-300 मीटर नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए कैसे सेफ ट्रेनिंग केविंग किया जाए, इस पर हम लोग ट्रेनिंग जरूर देते हैं। उसमें हमारे पास टीम, पहला स्टेप वही होता है एंड देन प्रैक्टिकली उन्हें केव में ले जाया जाता है। तो हम लोग वो तो करते हैं अगर कोई बुलाते हैं तो। ओके, बहुत ही अच्छा। आज हम लोग कौन सा डुएट सॉन्ग लेने वाले हैं? क्योंकि मुझे डुएट में देखिए एक ओल्ड हमारे जमाने का हो गया 70s का गाना, अब एक तो नया गाना चाहिए हमें, नया यानी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल। बिल्कुल। तो चलिए बर्फी का एक गाना गाते हैं। इतनी सी हंसी। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको इसी सॉन्ग के साथ छोड़े जा रही हूँ और थैंक यू दादा, आप मेरे शो में आए, मुझे इतना अच्छा लगा और कितना कुछ अलग मुझे सीखने को मिला, जो कि जिस अंधेरे को मैंने हमेशा सिर्फ अंधेरा ही समझा था, पर आज पता चला कि वो सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ देखने का होता है। हमारी तो लाइफ ही हुई है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। नमस्कार। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनक से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनक से चल बनाए आशियां। हम ताले लगा के चल, गुमसुम तराने गाए, चुपके गाए, आधी आधी बात ले, आज दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के से